नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएचयू का जो फॉर्म है 2021 का वो आ चुका है आपका। और इस बार एनटीए और बीएचयू दोनों ने ही एक संगठन में आपका फॉर्म निकाला है। और साथ में जो फॉर्म का वेबसाइट है वो आपको ब्लिंक कर रहा है नीचे bhut.nta.nic.in। ये है आपकी फॉर्म की वेबसाइट। इसको आप विज़िट करेंगे तो आपको ये इस तरीके का प्रोफाइल दिखेगा, जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन, साथ में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है, कैसे भरना है, वो सब चलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। फ़िलहाल जो भी आपके मन में दुविधा थी कि सर फॉर्म कब तक आएगा, मैंने बताया था आपको 2nd वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगा। और 2nd वीक ऑफ अगस्त को देखिए लास्ट डे में ही आ गया है 14th को। और आज से लेकर ये आपका 6 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा 11:50 आपका पीएम तक। तो आप लोग फॉर्म को, जितनी आपकी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको पूरी बताऊंगा। कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स, क्या कुछ बदलाव आया है, क्या आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का कुछ बदला है, क्या आपके मार्क्स बदले हैं, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू एनटीए वेबसाइट। तो bhut.nta.nic.in ये वेबसाइट है आपकी। और आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है, देखिए 14 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आप लोग एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और 6 सितंबर की रात 11:50 इस तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का, वो आपको 7 सितंबर दिया है, और वैसे ही 11:50 रात के। तो इस तरह आप समझिए। और जो आपकी फ़ीस लगने वाली है एग्ज़ाम फॉर्म की, वो है आपका BHUT 2021 600 रुपीज़, जो कि आपके जनरल, OBC और EWS कोटे वालों के लिए लगेगी। सभी बॉयज़ और फीमेल जितने भी हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स, और बाकी SC ST PWD और ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए 300 रुपये आपका फ़ीस है। बाकी जो शास्त्रीय ऑनर्स है उसके लिए फ़ीस अलग है, 400 रुपीज़ फॉर जनरल, OBC एंड EWS एंड 200 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD। तो इस तरीके से आपका ये है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि करेक्शन और रेटिंग आप कर सकते हैं 8/9/2021 से 12/9/2021 तक, यानी आपका सितंबर में ये आपका करेक्शन हो सकता है इतना। और बाकी आप डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, ये आपको अनाउंस किया जाएगा। बाकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका CBT रहेगा, हाइब्रिड और पेन पेपर मोड भी हो सकता है आपका। वैसे मान लीजिए एनटीए करा रहा है तो आपका CBT होने वाला है गारंटीड। लेकिन कुछ सेंटर्स जैसे पिछले साल वाराणसी में जो है आपका ऑफलाइन भी कराया गया था पेन पेपर मोड में, तो हो भी सकता है। बाकी MCQ आपका पैटर्न है, और ड्यूरेशन एग्जामिनेशन जैसे आपको आगे मैं बताऊंगा उस तरीके से होगा। डेट और जो भी है बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो साथ साथ में, जैसे ही आपका फॉर्म भर जाएगा, आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, तो इसमें लिखा भी हुआ है एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। तो जैसे एडमिट कार्ड आपका बनेगा तो उसमें जो लिखा होगा वहीं पर आपको सब मालूम पड़ेगी इन्फॉर्मेशन करेक्टली। बाकी आपको टेंटेटिव डेट्स आपको मैं बताता रहूँगा जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब चलिए जान लेते हैं कि क्या आपकी सीट्स में कोई आपका चेंज आया है या नहीं आया है। तो सीट्स आपकी जितनी पिछले साल थी BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर में, उतनी ही इस साल भी हैं। देख सकते हैं आप कि आपको जो आपका फैकल्टी इन मेन कैंपस है FMC और महिला महाविद्यालय, दोनों ही मैथ्स और बायो ग्रुप दोनों के लिए सीट्स जितनी भी थी पिछले साल उतनी ही हैं। 573 आपको मिल जाएंगी मेल और फीमेल दोनों के लिए फैकल्टी इन मेन कैंपस में। और महिला महाविद्यालय में जो कि केवल गर्ल्स के लिए होता है, उसमें 96 सीट्स हैं। और टोटल आप इसको मिला लीजिए तो आप जान जाएंगे कितनी सीट्स आपके लिए हैं। और कोर्स कोड जो है वो आपका 181 है। तो उससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपकी जो सीट्स थी वो इस बार कोई इंक्रीज़ नहीं हुई हैं, और जितनी पिछले साल थी उतनी ही हैं। और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो श्योरली इस बार थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोग पेड सीट के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, तो पेड सीट के लिए मैंने एक स्लाइड खींची है, और उसमें देखेंगे आपकी 15% सीट, जितना मैंने बताया था उतना ही आपके लिए रिजर्वेशन है। लेकिन नॉट एक्सीडिंग 15%, यानी 15% से भी कम आपकी सीट्स जो है वो पेड सीट में रहेंगी। और ये जितने भी स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये सब एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के तहत मैंने इसको वहाँ से प्राप्त किया है, और आपके लिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लीजिए। आपको 12th पास होना ही पड़ेगा, और साथ में आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे इन एग्रीगेट इन सब्जेक्ट्स। फिजिक्स आपका होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए,
और प्लस एक और सब्जेक्ट होना चाहिए जो भी आपके सामने लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए और सभी के एग्रीगेट 50% या उससे अबव होने चाहिए आपके। साथ ही आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग है मतलब वो आपके पास होना चाहिए जिस भी बोर्ड से आप हैं, और एज जो है वो आपकी 22 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो नंबर ऑफ़ सीट्स है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में 573 मेल और फीमेल दोनों के लिए, और एमएमवी जो कि महिला महाविद्यालय है केवल फीमेल्स के लिए, उसमें आपके लिए 96 सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एनटीए की कंडक्टिंग बॉडी होने की वजह से जो आपका एक चेंज आया है वो आपका आया है मैक्सिमम मार्क्स में, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो आपके बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के लिए 450 हुआ करते थे, यानी एक क्वेश्चन जो 3 नंबर का हुआ करता था अब वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो जाएगा और 600 मार्क्स का आपका पूरा पेपर बनेगा। क्वेश्चन पेपर में आपके क्वेश्चन उतने ही रहेंगे 150 और 50-50-50 यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैथ के तीनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे आपके, और आपके 600 नंबर का पेपर बनेगा। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी -1 होगी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है। तो इस बार आपका 1/3 से नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो गई है, तो इससे आपको एक तरीके से फ़ायदा ही हुआ है, आपको कोई घाटा नहीं हुआ है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल का बिल्कुल वही सेम रहा है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आगाह किया था कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल नहीं बदलेगा, चाहे एनटीए कंडक्टिंग बॉडी बन जाए चाहे कोई और बन जाए। तो आपने जैसा देखा, जैसा मैंने पहले बोला था, उसी तरीके से देखिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न में कोई भी एक % भी चेंज नहीं आया, केवल आपके मार्क्स बढ़े हैं जिससे कि आपको एक फ़ायदा ही हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली आपके लिए लिखा भी हुआ है कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग -1 की, और बाकी आप जो भी लिखा है वो पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो कि मैंने डाली है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्लाइड में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जिस भी दिन से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, पहले तो देखिए शुरुआत में आर्ट्स के होते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स के होते हैं, तो इसी तरीके से एक दिन जो भी होगा उसके अगले वाले दिन आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। सेकेंड डे को डे 2 देखिए आप लिखा होगा बीएससी मैथ्स ऑनर्स के पेपर के पहले, और शिफ्ट 3 होगा। S3 मतलब शिफ्ट 3, और शिफ्ट 3 का मतलब है आपका पेपर जो है वो शाम के टाइम ही होगा। शिफ्ट 1 जो होता है वो मॉर्निंग सेशन होता है, शिफ्ट 2 जो होता है वो आपका दोपहर का होता है, और शिफ्ट 3 जो होगा वो आपका शाम का होगा। यानी आपका पेपर वही जैसे पिछले साल हुआ था कि शाम को करवाया गया था, तो आपका पेपर भी शाम को ही होगा। यानी आप समझ लीजिए 3 से 4 बजे के बीच में आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे के लास्ट रहेगा, तो उतना ही आप समझ लीजिए। और इस स्लाइड से इतना ही मुझे बताना था। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपके ऑनर्स सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं। बहुत बच्चे मुझसे ये पूछते सर आप क्या मैथ ऑनर्स है तो क्या केवल मैथ ही मिलेगा मुझे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ्स ऑनर्स ग्रुप में 7 सब्जेक्ट्स आते हैं और उन 7 से आप ऑनर्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ये सब आपकी इन्फॉर्मेशंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो जो कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का है, और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं आसानी से, तो आप उनको देखिए। और मेरी एक सलाह मानिए, फॉर्म भरने में आप लोग बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म भरने में जल्दबाजी कर देते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि मुझे ईमेल तो मैंने जो फॉर्म जहाँ से भरवाया है उसी वाले का पड़ा हुआ है, अब मेरे में ईमेल ही नहीं आएगा, और नंबर मैंने ये डाल दिया है। बाकी और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो आपको पहले पता नहीं होती हैं, बाद में आपको उस पर झेलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा आज या कल में, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाकी आपको फॉर्म में भरने में कोई जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि 6 सितंबर आपकी आखिरी डेट है, 20 दिन आपको लगभग दिए गए हैं, तो आप लोग फॉर्म आराम से भरिए, कोई जल्दी नहीं है। और मैं जब तक वीडियो ना लाऊं तब तक आप लोग फॉर्म ना भरें, और एक बार देखने के बाद आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप अगर ईमेल अगर अपना डाल देते हैं दूसरा या साइबर कैफ़े वाले का, तो बाद में आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो उसी पे मिलेगी, और क्योंकि आपका ऑनलाइन प्रोसीजर हो रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ईमेल पे जाएगी, और आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। और बाद में देखिए मैसेज का क्या है ना, मोबाइल नंबर आप डालते हैं पर उसमें मैसेज कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, तो इस वजह से बहुत लोगों को पिछली बार भी दिक्कत हुई थी। तो आपको इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और फॉर्म भरने में कोई जल्दीबाजी मत करिएगा। धन्यवाद।